से। प्रोग्राम देखने से पहले अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। अल्लाह की रजा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म और इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते, इल्म और इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बीजेपी इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। रोज़ बरोज़ सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। 7 सिलसिले हो गए, 7 टीमें आगे क्वालिफाई कर गई। आज 8वां सिलसिला है और ये सिलसिला एक अलग नौयत का सिलसिला हुआ करता है। हर चौथा सिलसिला कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि 2 नहीं 3 टीमें मंच पर होती हैं और ये तीनों टीमें वो होती हैं जिनके पास आखिरी मौका होता है। पहले मुकाबले में ये कुछ पीछे रह जाते हैं और अब इनके पास एक आखिरी मौका होता है आगे बढ़ने का। गोया आज 2 टीमें हमसे जुदा होंगी, वापस अपने शहर की तरफ जाएंगी और एक टीम आगे चली जाएगी। तीनों टीमें हैं और मुझे उम्मीद है कि आखिरी मौका है तो भरपूर तैयारी करके आए होंगे। इन तीनों टीमों से तारुफ भी लेंगे। ये यहाँ पहुंचे हैं और पिछले सिलसिले का आपको इंशाल्लाह बैकअप भी दिखाना है कि वो कैसे हुआ था, उसकी झलकियां भी दिखाएंगे। नाजरीन, अगर अभी तक मदनी चैनल के इस सिलसिले ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, जल्दी से डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन पर सवाल आज का रिले कर दिया गया होगा, जाइए एप्लीकेशन पर जल्दी से जवाब दीजिए। सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, एक जो 4 में से यूं समझिए कि जवाबात में से किसी एक जवाब को आपने क्लिक करना है और सही जवाब देना है, ताकि हो सकता है आज कुरानदाजी में आपका नाम निकल आए। कल सिलसिले में हम सवाल करना भूल गए थे आपसे, तो आज सिलसिले के शुरू में सवाल कर रहे हैं, तो जल्दी से जवाब सवाल सुनिए और इस सवाल का जवाब जो अब आप पर माइक से किया जा रहा है, इसका जवाब आपने SMS के जरिए देना है ताकि हम तक पहुंचे और हम इसका भी नाम आज देंगे और एप्लीकेशन की भी अनाउंसमेंट करेंगे। आइए चलते हैं, सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। बापू आप सवाल कर लें आज का। जी, आज नाजरीन से जो हम सवाल करेंगे, क्योंकि हम कल सवाल करना भूल गए थे, तो आज शुरू में कर रहे हैं, जिसका जवाब इन्हें सिलसिला ख़त्म होने से पहले देना है। सवाल ये है, कुरान करीम में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया? कुरान मजीद में लफ्ज़ कुरान कितनी बार आया है? इसका जवाब देना है SMS के ज़रिए। जल्दी जवाब दीजिए और आखिर में इसकी इंशाल्लाह कुरानदाजी की जाएगी। माहनामा फैज़ान मदीना, कौन से माहनामे से जवाब मिलेगा? लिखा हुआ था माहनामा फैज़ान मदीना, क्या जनवरी के माहनामे से? जी, जनवरी माहनामा फैज़ान मदीना जनवरी, इसमें जवाब मिल जाएगा आपको। 20। जल्दी डूंढ लीजिए और SMS कर दीजिए। चले जनाब, शुरू करते हैं मुकाबला। पहले उकाड़ा वाले तारुफ कराएंगे, फिर खुशदार और फिर नकियाल। 3 अलग सूबे हैं जनाब। पंजाब से गाड़ी जाएगी बलूचिस्तान और फिर पहुंच जाएंगे कश्मीर। तीनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ लेते हैं और फिर मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं। जी, My name is Mohammad Badruddin Ishaq Attari. I read in Jamiatul Madina in 5th year, Pak Watan Sharif. माशाल्लाह। जी, मोहम्मद तकीर नासिर, जामियातुल मदीना, फैज़ान मदीना, महबूब टाउन, उकाड़ा, दर्जा खामसा का स्टूडेंट। माशाल्लाह। जी, मोहम्मद हबीबुल्लाह, दर्जा उला का स्टूडेंट हूँ, जामिया मदीना, फैज़ान मदीना, उकाड़ा से। कुछ कंफ्यूज लग रहे हैं, हिम्मत में रहिए, कोई बात नहीं। शायद आज आप पहली बार आए हैं, टीम में कुछ चेंजिंग की है आपने। एक ऑप्शन होता है टीम के पास, 4 इस्लामी भाई सेलेक्ट होते हैं। किसी वजह से किसी एक इस्लामी भाई के साथ कोई मामला हो जाए तो टीम में ये चौथे इस्लामी भाई को एंटर किया जा सकता है। तो हबीबुल्लाह भाई आए हैं, मरहबा कहते हैं आपको। खुशदार के इस्लामी भाई तारुफ करवाएंगे। फैयाज़ अहमद और मेरा ताल्लुक़ है खुशदार से और दरजा दौरतुल हदीस का तालिब इल्म जामियातुल मदीना में। माशाल्लाह। जी, अगले भाई। अली अकबर अत्तारी, ताल्लुक़ बलूचिस्तान खुशदार से, जामियातुल मदीना फैज़ान गौसुल आज़म, दर्जे सादिसा का तालिब। माशाल्लाह। जी, हबीबुल्लाह अत्तारी, मेरा वैसे ताल्लुक़ डेहरकी से और मैं आलमी मदनी मरकज़ में दर्जे सादिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी, डकियाल के इस्लामी भाई। आई एम इंजीनियर इरफान अयूब फ्रॉम कोटली आज़ाद कश्मीर।
and I am teaching in higher secondary school community Azad Kashmir. माशाअल्लाह जी। मोहम्मद मेहरान इरशाद, जामियातुल मदीना फैज़ान सुबहान बन खुरमा दर्जा राबिया जी। मेरा नाम मोहम्मद तौसीक अत्तारी दर्जा सानिया में पढ़ता हूँ फैज़ान मदीना गरबी निक्याल में। माशाअल्लाह। तीनों टीमें मुझे बड़ी उम्मीद है तैयारी के साथ, आखिरी मौका है ज़हनी आजमाइश के मंच से, या तो घर जाएंगे या आगे जाएंगे। आइए बताते हैं नाजरीन कल जो मुकाबला हुआ उसमें क्या हुआ, कौन सी टीम आगे गई, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। 6 टीमें आगे पहुंच गई हैं और आज हमें 7वीं टीम की तलाश है। आज देखना है कौन सी टीम आगे जाती है। लुकमान हकीम ने किस नबी अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया? हज़रत लुकमान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस सूरत को चौथाई कुरान के बराबर से कहा जाता है? काफिरून। आपने कहा सूरह काफिरून, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 31 नंबर है, 31 नंबर है मुल्तान के, 29 नंबर है नकियाल के। 2 नंबर का फर्क है। कम बैक करना होगा कश्मीर के इस्लामी भाइयों को अगर मुकाबले में वापस आना है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तहरीर कीजिए। दे देसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी, दे देसी हमको ईमानो। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरज लौटाया। सही। 4 अंबिया इकराम अब भी ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं। गलत। सूरह कौसर को सुलुसुल कुरान यानी तिहाई कुरान कहा जाता है। गलत। नमाज जुमा औरतों पर फर्ज नहीं है। सही। एहयाउल उलूम किताब इमाम गजाली की तसनीफ है। दुरुस्त। एक गलती कर दी है। 4 अंबिया इकराम अब भी ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं। यहाँ ये गलती हुई, 4 नंबर हासिल कर लिए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का नाम अहमद है। सही। आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारसा इस्लाम लाए। गलत। सियासत्ता इल्म फिका की मशहूर किताबों को कहते हैं। गलत। खादिमुन नबी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब नहीं था। गलत। इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़ार बगदाद में है। दुरुस्त। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बहुत शानदार। मुल्तान की टीम आज आगे बढ़ गई है। दोनों टीमें आगे आ जाए। 6 नंबर के फर्क से मुल्तान वाले आगे बढ़ गए हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब कल भी एक टीम आगे बढ़ी है। अब आज इन 3 टीमों में से किसने आगे जाना है? नाजरीन मुकाबला आज का कैसे होगा? 2 नहीं 3 टीमों के दरमियान है। आइए देखते हैं। इल्म नूर है, इश्क के बोल, ज़बानो बयान, तारुफ कुरान, तहरीर कीजिए, सफर है मगर अकेले। तीनों टीमों से गुजारिश है कि कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, क्योंकि आपके पास बहुत सवाल थोड़े हैं। आप अगर गलती कर जाएंगे तो कवर अप का टाइम थोड़ा मुश्किल से मिलेगा। लेकिन देखते हैं। वैसे भी एक बात बता दूं नाजरीन, मैं जब ज़हनी आजमाइश करता हूं ना तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि ये तकरीबन सवालों के जवाब सभी को पता होते हैं। नॉर्मली बहुत कम होता है। आप देखें शुरू के 3-4 सेगमेंट में गलती नहीं करते। नॉर्मली जाकर कहीं जाकर किस्मत की वजह से कोई ना कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो, क्योंकि हम सफ़र है मगर अकेले में नॉर्मली वो सवालात करते हैं जो इनके निसाब में नहीं है। बाज़ औक़ात तालिब इल्म बहुत ज़हीन होता है, सारा ही निसाब उन्होंने पढ़ लिया होता है। और हमें ये क्यों करना पड़ता है? हम निसाब से यानी सब्जेक्ट से, सिलेबस से आउट क्यों जाते हैं कि अगर हम सिलेबस में रहें तो शायद कोई भी मुकाबले का फैसला ना होगा। तो यूँ समझिए कि हमारी मजबूरी है फैसला करना, वरना ये सारी माशाल्लाह ब्रिलियंट होते हैं। तो अब किसी का नसीब होता है, किसी की वल्लाह आलम क्या वजह होती है, वो आगे बढ़ जाता है। तो किसी के बारे में ये ना सोचें ये पीछे रह गए, यहाँ तक पहुँचना ही कमाल था। तैयारी हमें पता है ये कितनी करते हैं। तो बहरहाल इनके घर वाले भी, इनके दोस्त अहबाब भी, इनके कोलीग्स भी, इनको डीमोरलाइज ना कीजिएगा, इनका दिल ना तोड़िएगा कि आप पीछे रह गए। ये कमाल है जब यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन अब चूंकि हमें किसी एक को आगे ले जाना है तो हम कोई ना कोई ऐसा सवाल ले आते हैं, कोई ऐसा सेगमेंट ले आते हैं जिससे किसी के नंबर कम हो, किसी के ज़्यादा हो और फैसला हो सके। तो जनाब शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है।
नाजरीन, एप्लीकेशन पर आपसे एक सवाल किया गया था, अगर अभी तक जवाब नहीं दिया तो एप्लीकेशन ऑन कीजिए। सवाल उसमें यह मौजूद है, इनमें से कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं? उम्मे रोमान, उम्मे माबद, उम्मे ऐमन, उम्मे हफ्सा। इन चारों में से एक जवाब सही है। सही जवाब को क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन आपको एप्लीकेशन पर आ रहे होंगे, सही जवाब को क्लिक कीजिए। सिलसिले के आखिर में 5 खुशनसीबों के नामों और आईडीज का ऐलान होगा। इल्म नूर है सेगमेंट में पहला सवाल है ओकाड़ा वालों से। बदनिगाही की नहूसत से मुतालिक इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, बाज़ औक़ात एक बार बदनिगाही करने वाला अरसे तक तिलावत कुरान की सआदत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, बदनिगाही लोग करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या वैसे ही बाज़ारों में, और बाज़ औक़ात नफली इबादतों का सुकून सुरूर छिन जाता है। अल्लाह मुझे और आपको निगाहों की हिफाजत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया की मज़म्मत से मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब नहीं होता जो इमारत बनाकर छोड़ देता है, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो इस इमारत को देखकर इबरत हासिल नहीं करता। अल्लाह, जो इस इमारत को देखकर इबरत हासिल नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ख्याल वालों से सवाल है, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हज के लिए निकलने का अंदाज क्या था? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा हज के लिए निकले। सफ़र के लिए जब रवाना हुए तो किसी ने पूछा कि या सैयदी, आप सवार होकर क्यों नहीं जा रहे, आप प्यादा क्यों चल रहे हैं? तो आपने जवाब दिया कि जब नौकर गुलाम जब अपने आका के यहाँ जाता है उसको राज़ी करने के लिए, तो क्या उसका अंदाज़ कैसा होना चाहिए, क्या उसे सवार होकर जाना चाहिए? खुदा की कसम, अगर मेरा बस चाहे तो मैं मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में मैं हज के लिए मैं अंगारों पे चल के जाऊँ। खुदा की कसम, अगर मैं मक्का मुअज़्ज़मा में अंगारों पर चलता आऊं तो भी कम है। आजिज़ी का अंदाज कैसा था? जवाब दुरुस्त दे दिया है। ओकाड़ा वालों से सवाल है, हर मोमिन को हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? हदीस पाक में है, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसको उसके माँ बाप और औलाद से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। यहाँ प्यारे से मुराद तबई महबूब है, ना कि सिर्फ अकली, क्योंकि औलाद को माँ बाप से तबई मोहब्बत होती है और यही मोहब्बत उल्फत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होनी चाहिए। और बिहम्दिल्लाहि ताला हर मोमिन को हुजूर जान माल माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। क्या बात है, आका से मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाज़ लोगों की नमाज इन्हें बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रोकती, उसकी क्या वजह है? खुशदार वालों से सवाल है। हाय हाय, कई सालों के नमाजी होते हैं मगर गलत काम भी चल रहे होते हैं, वजह क्या है? नमाज तो रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ लोग नमाज को खुशू खुजू और कमा हक जो उसका हक है उस तरह अदा नहीं करते, जिस वजह से कि वो बेहयाई से नहीं रुक पाते। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज उसे बेहयाई और बुरी बातों से न रोके उसकी नमाज नमाज ही नहीं। अल्लाह, नमाज ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नमाज में। चेक कीजिए, क्या गफलत से तो नहीं पढ़ रहे? नमाज के आदाब पूरे हैं? क्या नमाज की फराइज और शराइत पूरी हैं? नमाज भी है और बेहयाई भी है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे और आपको सही तरीके से नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है निकियाल वालों की, और सवाल यह है कि हुकूकुल इबाद की अहमियत बयान करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि
बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़यामत कोई भी जन्नती जन्नत में नहीं दाखिल होगा और कोई भी जहन्नमी दोज़ख में दाखिल नहीं होगा यहाँ तक कि हुकूकुल इबाद का मामला अदा ना हो जाए। हुकूकुल इबाद का बदला जब तक अदा ना होगा, जन्नती जन्नत में ना जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में नहीं जाएंगे। पहले हिसाब किताब होगा। जिंदगी ऐसे गुजारें कि किसी का कोई हक हम पर ना हो, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। काड़ा वालों से सवाल है, हजरत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए वुजू करते तो आपकी क्या कैफियत होती थी? हज़रत अली बिन हुसैन जब नमाज के लिए वज़ू करते तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाता। तो जब आपके घर वाले आपसे दरियाफ्त करते कि आपको क्या हो गया है तो आप फरमाते कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? अल्लाह, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? कहाँ हाजिरी है? नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है। अल्लाह ये कैफियत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज कराची वाले हाजरीन कुछ थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, जोर से क्या कहेंगे? ठीक है जनाब, सर्दी है मगर आवाज तो निकाले ना। चले खुशदार वाले भाई, वो कौन है जिसे कयामत तक रोजे का सवाब मिलता रहेगा? जिसका इंतकाल रोज़े की हालत में हुआ उसको क़यामत तक रोज़े का सवाब मिलता रहेगा। वाह 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 वाह, नफली रोज़ों की आदत रखिए। अगर रोज़े की हालत में इंतकाल हो गया तो क़यामत तक रोज़ों का सवाब मिलेगा। और चलें, ये बात चली है तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ठंडा मौसम है, छोटे दिन हैं, कई लोगों का वैसे ही दिन में कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता, लंच भी करते हैं तो 2-3 बज जाते हैं। तो कई जगहों पर तो 5 बजे मगरिब हो रही है, तो 2 घंटे मज़ीद अगर कंटिन्यू करके नफली रोज़ों की आदत कर ली जाए तो सुबहान अल्लाह, रोज़े की हालत में इंतकाल हो तो क़यामत तक रोज़ों का सवाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाज़ लोग कहते हैं कि घर में ऊंट की हड्डी रखने से जादू का असर नहीं होता, तो क्या घर में ऊंट की हड्डी रख सकते? ये एक किस्म का टोटका है, ऐसी चीज़ जो शरीयत से ना टकराती हो और उसके ना करने का हुक्म ना आया हो, तो ऐसी चीज़ में कोई मुमानत नहीं है। तो ऊंट की हड्डी रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, 3 सवाल थे इस सेगमेंट में, तीनों ने सही जवाब दिए हैं, कोई गलती नहीं की है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। 6 और 6। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। आइए वो शुरू करते हैं। इश्क के बोल सेगमेंट में तीनों टीमों से 3-3 अशार सुनने हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मशवरा करके जवाब दीजिएगा। 25 सेकंड होंगे और अब बारी है सबसे पहले ओकाड़ा वालों की। शेर सुनाइए। नबी की बदौलत बरोज़े क़यामत। नबी की बदौलत बरोज़े क़यामत खुदावंद आलम का दीदार होगा। खुदावंद आलम का दीदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है खुशदार वालों से, न घबराएं आसी के रोज़े क़यामत। न घबराएं आसी के रोज़े क़यामत, फतरदा का जलवा नमूदार होगा। फतरदा का जलवा नमूदार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अकियाल वालों से सवाल, भटकते फिरे किस लिए उनके आसी। एक मदद का ऑप्शन भी है तीनों टीमों के पास। भटकते फिरें किस लिए उनके आसी, शफीउल वरा सबका गमखार होगा। शफीउल वरा सबका गमखार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चाहे खुदा तो पाएंगे इश्के नबी में खुल्द। चाहे खुदा तो पाएंगे इश्के नबी में खुल्द, निकली है नामाए दिल पुरखों में फाले गुल। निकली है नामाए दिल पुरखों में फाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुश्किल शेर था फिर भी पूरा किया। खुशदार वालों की बारी। बुलबुल हरम को चली, गम फानी से फायदा। बुलबुल हरम को चल,
غم فانی سے فائدہ کب تک کہے گی ہائے وہ غنجو دلال گل؟ کب تک کہے گی ہائے وہ غنجو دلال گل؟ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اگلا سوال ہے، مشکل اشعار ہے۔ بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فصل گل کہاں؟ مدد کا آپشن بھی ہے۔ بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں؟ 4 سیکنڈ رہ گئے، مدد کی طرف جائیں گے جناب، اور دیکھیں کس سے مدد لینی ہے۔ اسکرین پر نام دکھائے جائیں۔ جی آج سلمان بھائی بھی ہیں، راشد مدنی، اکبر حسین بھائی اور یوسف مدنی بھائی۔ کن سے مدد چاہیں گے؟ سلمان بھائی سے مدد چاہیں گے۔ سلمان بھائی ماشاءاللہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن شعر واقعی بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں جناب، سلمان بھائی سے رابطہ کریں جب تک ہم یہاں اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ جن دو کا صدقہ، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ جواب ان سے لیجئے گا جو ذہنی آزمائش میں ٹیم میں نہ ہو تو بہتر ہے، اگر کوئی نہ ہو تو پھر ان سے بھی لے لیجئے گا۔ نعت خواہ سے نہ لینا آج۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول، ہمارے مہمانوں سے لے تو اچھا ہے۔ چلیں جی، آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروخ اتاری آزاد کشمیر سے۔ ماشاءاللہ۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ جواب درست دے دیا ہے جی۔ رابطہ ہو جائے سلمان بھائی سے تو بتائیے گا ہمیں۔ ایک اور شعر سن لیتے ہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے، کیا باپو ذرا اچھا سا تحفہ نکالیں، وہ جو سنا دے اس کو اچھا بڑا سا تحفہ دیں بھائی، بہت خوبصورت شعر ہے۔ بلکہ چلے اس کو میں یوں پوچھ لیتا ہوں، ایک شعر ہے، اس کی ایک لائن میں اعلیٰ حضرت نے 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے، 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے۔ یہ بھائی سے لئیے، ذہنی آزمائش کی ٹیم میں نہیں ہے، ان سے پوچھیں، آگے آ جائیں۔ بہت ہی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واہ واہ واہ، بڑی پیاری رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسین زندگی کے حالات پر مشتمل مدنی گلدستہ۔ کیا بات ہے، 4 بار لفظ گل استعمال کیا ہے جی۔ نہیں، اس میں 4 بار نہیں ہے۔ جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، پہلی لائن میں نے پڑھ دی ہے۔ چلیں اب جو ہاتھ کھڑا کیا ان کو سن لیں۔ چلے، شعر بہت پیارا ہے، کمال کا شعر ہے۔ ایک منٹ۔ میرا نام محمد فیضان اتاری ہے جی۔ جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ جواب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے۔ ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ حاضری دیا کرتے تھے، اور امام اہل سنت انہیں اپنے الفاظ میں، اپنے اشعار میں پرویا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کی نشان۔ دیکھیں سلمان بھائی، ابھی تک آپ کی فزیکل آمد نہیں ہوئی ہمارے سلسلے میں، آپ پچھلے سلسلوں میں آیا کرتے تھے، رونق بخشے ہمارے سلسلے کو حضور۔ جی بھائی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس نکیال کے اسلامی بھائی ہیں، اور آپ کی تو کہتے ہیں نا کچھ لوگوں کی ہیبت ایسی ہوتی ہے، یہ برکت کہہ لوں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کال ملا، یہ کہتے ہیں میں سب شعر یاد آ گیا کی گلے توڑی۔ کیا بات ہے۔ چلیں بہرحال میں نہیں، پہلے میں شعر پڑھ دیتا ہوں، ذرا میں آپ کو بھی تو دیکھوں نا، واقعی شعر بڑا مشکل ہے۔ بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں، یہ شعر یہ یوں کرتے ہیں سلمان بھائی، ان سے مکمل کرواتے ہیں، آپ تصدیق یا جو کہنا چاہیں کر دیجئے گا۔ امید رکھ عام ہے جود و نوال گل۔ امید رکھ عام ہے جود و نوال گل، کیا کہتے ہیں سلمان بھائی، صحیح کہا انہوں نے؟ صحیح کہا ہوگا کے مطابق، میں تو ان کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں ہی ہوں۔ چلے بچت ہو گئی ہے، لیکن یہ آپ کی برکت ہے کہ آپ کو کال ملائی تو ان کو شعر یاد آ گیا، کیونکہ انہوں نے جواب درست دے دیا ہے۔ نکیال والوں کی جناب بہت شکریہ سلمان بھائی، انتظار رہے گا آپ کو ہمارے سلسلے میں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اوکاڑا والوں سے سوال ہے، درد و آلام میں تسکین انہیں ملتی ہے،
नाम उनका जो मुसीबत में लिया करते हैं। नाम उनका जो मुसीबत में लिया करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्यों फिरे शौक में हम माल के मारे मारे। क्यों फिरे शौक में हम माल के मारे मारे, हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं। हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बकियाल वालों से सवाल है, मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं। मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 2 सेगमेंट कंप्लीट हुए, 12, 12 और 12। अब देखना है अगले सेगमेंट में क्या होता है, और वो सेगमेंट है ज़बानो बयान। याद रहे इसमें एक एक सवाल ही होगा, एक एक मुहावरा ही पूछा जाएगा। 2-2 नंबर का ये सेगमेंट है और सवाल करेंगे उकाड़ा वालों से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका माना यह है कि कसूर अपना और जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देना। अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो अपने मातहतों को ही डांटने लगा, कोई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जनाब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती अपनी और डांट किसी और को पिला रहे हैं, जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती की है तो जिम्मेदारी कबूल भी करनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुजदार वालों से सवाल है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, इसका मतलब ये होता है कि नादानों में कुछ समझ भी दाना माना जाता है जी। और इसकी मिसाल ये है कि क्लास रूम में तकरीबन क्लास में 20-25 तलबा थे। जब रिज़ल्ट आया तो सारे के सारे फेल हुए सिवाय 3 तलबा के, एक फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड आया। क्या बात है। तो इस तरह कहा जाता है कि अंधों में काना राजा, यानी सारे नालायक थे, 3 जो थे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए। ऐसा ना करें, पूरी क्लास को नालायक ना कहें। इसकी मिसाल यूँ बनती है कि हमारी मैं जनाब एक बच्चा आया और कहता है अम्मी को, अम्मी मैं आज थर्ड आया। बोला वाह बच्चा माशाल्लाह। तो बाद में पता चला क्लास में बंदे ही 3 थे। तो फिर वो तो कमाल हो गया ना। वो यही बात हो गई, एक शख्स ने किसी को कहा कि मुझे चाइनीज़ बहुत अच्छी आती है। तो कहा कैसे? कहा इसलिए कि आपको नहीं आती है। तो जब नहीं आता किसी को कुछ तो कोई भी राजा बन जाता है। तो बहरहाल ये मुहावरा है, अंधों में काना राजा। अब नकियाल वालों से सवाल है, ऊंची दुकान फीका पकवान। बज़ाहिर तो बड़ा नजर आना लेकिन अंदर से खाली होना। जुमला बनाए जी, जुमला बनाए। भाई आपकी जो मिठाई थी इसका बड़ा नाम सुना था, लेकिन खा के पता चला कि ऊंची दुकान फीका पकवान। चलो मिठाई वाले की मिठाई फीकी कर दी। वैसे तो ये मुहावरे में फीका पकवान है, लेकिन ये सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। कुछ लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनसे वो काम करने को कहा जाए तो फिर ऊंची दुकान में पकवान फीका निकल आता है। बहरहाल जवाब इनका भी दुरुस्त है। और नाजरीन, ये मुहावरे गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। हमारे आने वाली नस्लों को उर्दू से बहुत दूरी हो गई है, ये मुहावरे पता नहीं है। तो एक नीयत ये भी है कि हमारी उर्दू जो है वो और बेहतर हो, हमारी ज़बान के बारे में मालूमात हो। खूबसूरत मुस्कुराहटें बिखेरता हुआ सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक बार फिर तीनों टीमों ने कोई गलती नहीं की है। 3 सेगमेंट के बाद तीनों टीमों के 14 और 14 नंबर हैं। अब चलेंगे चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है
तारुफ कुरान। जनाब अब शुरू करते हैं सेगमेंट तारुफ कुरान। ओकाड़ा वालों से सवाल होगा। कहा जाता है कि समुद्र के नीचे आग है, क्या यह बात दुरुस्त है? आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत जिल्द फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 269 पे फरमाते हैं, समंदर के नीचे आग है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल बहरिल मस्जूर, और सुलगाए हुए समंदर की। और हदीस पाक में फरमाया गया इन्ना तहतल बहरी नारन, बेशक समंदर के नीचे आग है। कमाल है, साइंस ने कितने अरसे बाद ये दरियाफ्त किया कि समुद्र के अंदर भी वॉल्केनो होते हैं, आतिशफशा पहाड़ भी होते हैं, बाकायदा लावा निकलता है। अब तो ये मनाजिर भी हम बाज़-औक़ात स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, क्लिप्स आ जाते हैं, मगर कुरान ने और हदीस ने कितने 100 साल पहले हमें बता दिया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुजदार वालों से सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई? मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले सूरह बकरा ही नाजिल हुई। सूरह बकरा मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले नाजिल हुई। इससे मुराद यह है कि जिस सूरत की आयात सबसे पहले नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह माइदा को सूरह माइदा कहने की क्या वजह है? सूरत अल-माइदा को सूरत अल-माइदा इसलिए कहते हैं कि माइदा का मतलब होता है दस्तरखान। और इस सूरत की आयत नंबर 112 था 115 में यह जिक्र किया गया है कि बनी इसराइल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के से कहा कि आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल से आसमान से दस्तरखान जो है ना मंगवाएं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आसमान को दस्तरखान को आसमान से नाज़िल फरमाया। तो इस वजह से इसको सूरत अल-माइदा कहते हैं। माइदा दस्तरखान को कहते हैं और इस वाक़े की मुनासिबत से इसे सूरह माइदा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है ओकाड़ा वालों से, बताइए कि कुरान पाक का आखिरी सजदा किस सूरत में है? हाफिज साहब होंगे तो जल्दी जवाब दे देंगे। सूरह अलक में। सूरह अलक में, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह यूसुफ कहाँ नाजिल हुई और उसका शान नुज़ूल क्या है? खुजदार वालों से सवाल है। सूरह यूसुफ कहाँ नाजिल हुई? सूरह यूसुफ मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। यहूदियों के बड़े उलमा ने अरब के सरदारों से कहा कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछिए कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद मुल्क शाम से मिस्र कैसे पहुँचे और उनके वहाँ आबाद होने का सबब क्या है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या क्या है। इस सूरत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या को तफसील से बयान किया गया है। तो इस वजह से यानी कि सूरह यूसुफ मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और उसका शान नुज़ूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सूरह मरियम और सूरह कहफ में क्या मुनासिबत है? इन दोनों सूरतों में आपस में क्या मुनासिबत है? सूरह कहफ और सूरह मरियम में इनमें मुनासबत यह है कि जिस तरह सूरह कहफ में वाक़यात बयान किए गए, इसी तरह सूरह मरियम में भी वाक़यात बयान किए गए, अजीब व गरीब वाक़यात। कि इसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वालिदा का हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की वालिदा के बारे में उसका तज़किरा इसमें किया गया है। हज़रत ज़करिया की वालिदा क्या नहीं है, उनके यहाँ बुढ़ापे में जब बांझ हो गए तो उस वक्त उनके यहाँ औलाद हुई। उनकी ज़ौजा मोहतरमा के बांझ होने के बावजूद हज़रत याहया की विलादत हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए। ये वाक़यात भी हैं। और चूँकि सूरह कहफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, तो अजीब व गरीब वाक़यात दोनों सूरतों में बयान हुए। इन दोनों सूरतों में ये मुनासिबत है। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। जनाब तारुफ़ कुरान सेगमेंट भी कम्प्लीट हो गया है। टीमों ने अभी तक कोई गलती नहीं की है। 3 में से कौन सी टीम आगे जाएगी, ये भी आज का एक सवाल
سوال ہے ناظرین، یہ تو وقت بتائے گا. آئیے وقت ہوا ہے ہمارے مدنی کسوٹی کا. سبحان اللہ. آئیے وقت ہوا ہے مدنی کسوٹی کا، اور اب ہم انشاءاللہ زوجہ رکن شورا کے ساتھ مدنی کسوٹی کریں گے. چلے جناب، حضور آپ تیار ہیں؟ بالکل تیار ہے جناب. مدنی کسوٹی آپ کر رہے ہیں. آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ انسان ہے؟ انسان لا، انسان نہیں ہے. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ مقدس مقام لا. اچھا، کیا وہ کوئی مقدس کتاب ہے؟ مقدس کتاب نعم جی. باپو مکتبے کے پاس بیٹھتے نا، پھر ان کو کتابیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں. تبرکات بھی ہیں، مشاہدے بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا، کتاب ہے. مکتبۃ المدینہ سے جاری شدہ کتاب جی، مکتبۃ المدینہ سے شائع کی ہوئی وہ کتاب ہے. ٹھیک. امیر اہل سنت نے اسے تحریر کیا ہے. نام پر نام ہو رہے ہیں جی. ماشاءاللہ. اب یہ امیر اہل سنت نے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بھائی ماشاءاللہ. اس کتاب کا تعلق خاص طور پہ کفریہ کلمات سے ہے؟ لا. اچھا. امیر اہل سنت کی تحریر کردہ کتاب ہے. وہ کتاب شروع میں دعوت اسلامی کے درس کے لیے اس کتاب کو چنا گیا تھا؟ نہیں. لا او لا. مجھے بھی کنفیوز کر رہا ہے. کتنے سوال ہو گئے؟ 7 سوال ہو گئے. وہ کتاب کیا غیبت سے متعلق ہے؟ نہیں. اچھا. 8 سوال ہو گئے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ 12 پہ آپ نے جواب دینا ڈائریکٹ. اب غیبت کی تباہ کاریاں بھی نہیں، فیضان سنت بھی نہیں، نیک نماز کے احکام آپ کل پوچھ چکے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے دوبارہ وہی پوچھ لیا ہو. اس کتاب کے اندر اس کے نام کے اندر احکام آتا ہے؟ لا. اس کے نام کے اندر دعوت آتا ہے؟ دعوت لا. نیکی کی دعوت بھی نہیں، نماز کے احکام بھی نہیں، کفریہ کلمات کے بھی. یہ تو اب اتنی سارے باپو رسالے، آپ نے کوئی چھوٹے رسالے کے بارے میں پوچھ لیا ہوگا تو پھر کیسے ہم پہنچیں گے؟ نہیں، رسالہ نہیں بہرحال. اچھا، کتاب ہے اور آخری سوال بھی ہے جو آپ کو پوچھنا ہے. مجھے لگتا ہے مکتبۃ المدینہ پہ آنا پڑے گا. اس کسوٹی کو پورا کرنے کے لیے لگتا ہے آپ کے پاس ہی آنا پڑے گا. سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ کی زیارت کروائی جائے ہمارے ناظرین کو بھی. امیر اہل سنت کی کتاب ہے جی. نماز کے احکام بھی نہیں ہے اور اشارے نہ دے. اب جو نئی کتاب آئی ہے فیضان نماز، وہ فیضان ہے، میں وہ اس کو وہاں چلا گیا تھا. اچھا، فیضان نماز ہو سکتی ہے اور یہاں پر نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. فیضان سنت بھی نہیں ہے. باپو اتنا مشکل سوال کر دیا آپ نے. کیا اس کتاب کے اندر اس کے نام کے ساتھ فیضان آتا ہے؟ لا. 11 سوال پورے ہو گئے. اب آپ کو ہم ایک ہنٹ دے رہے ہیں کہ اس کتاب کا آپ کے گھر سے نسبت بھی ہے. آپ کے گھر کو اس کتاب سے نسبت بھی ہے. ہاں، ہمارے گھر کو نسبت ہے، یقیناً ہے. ماشاءاللہ آپ کی جو مرادی کتاب ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا سوال تھا، نو ڈاؤٹ، بیوٹیفل سوال. کتاب یا نہیں تھی نا، آپ نے اس لیے کنفیوز کر دیا. وہ کتاب ہونی چاہیے ویسے یہاں پر. رفیق الحرمین آپ کی مرادی کتاب ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو مدینے پاک کا سفر بار بار نصیب فرمائے. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک خوبصورت سیگمنٹ کا جس کا نام ہے انوکھی معلومات. پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات. We can't expect a human society without change. انسان جب سے دنیا میں آیا، پروگریس، چینج، ڈیولپمنٹ، ریفارمیشن آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. امیزنگ ریزلٹ سامنے آئے. آپریشن کیا گیا، ڈاکٹر مریض سے 600 کلومیٹر دور تھا. سلائسنگ، کٹنگ، سٹچنگ
डॉक्टर साहब यहाँ से हाथ हिलाते थे और वहां से मशीन उनको कॉपी करती थी। अगर कोई स्टोर से चीज चुराने की कोशिश करे, सीसीटीवी कैमरास तो लगे होते हैं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सीसीटीवी कैमरा ना सिर्फ चोर को मॉनिटर करेगा बल्कि पूरे स्टोर में शोर मचा देगा। आप जाओ भाग के कहाँ जा सकते हो। और एक ऐसी मशीन भी है, उसको मुस्कुरा कर देखें कॉफी निकलती है, हाथ हिलाएं तो चाय निकल आती है। डिजिटाइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी जिस तरीके से एक सफ़े की फोटोकॉपी निकलती है, इसी तरह इंसानी दिमाग की फोटोकॉपी की जाने की कोशिश की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा तो होता है। अब जारी बात है, खत को अगर कबूतर के जरिए भेजा जाए और दूसरी तरफ एक ईमेल भेजी जाए तो इट्स चीप, सिक्योर एंड फास्टेस्ट, महफूज भी है, तेज तरीन भी है और सस्ता भी है। हाँ, एक पहलू एतदाल का जरूर मद्देनजर रहे, ना अफरात ना तफरीत, म्याना रवि, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अब जो वक्त माँ बाप बीवी बच्चों के साथ गुजारना था, अगर हम मशीन पर गुजारना शुरू कर देंगे तो फिर तो नुकसान होगा। याद रखिए, इंसान की कदर करनी है और मशीन को इस्तेमाल करना है। हलाल हराम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन इन द लाइफ ऑफ ए मुस्लिम। कोई नई चीज मेरे पास आ रही है, इज इट परमिसिबल और फॉरबिडन? क्या इसकी इजाजत है या ये मना है? कौन बताएगा? माहिरीन ही फैसला कर सकते हैं। दावत इस्लामी का इंतहाई अहम शोबा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। इमिनेंट स्कॉलर्स, जय्यद उलमाए कराम हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। आप खुद तशरीफ ले जाइए, कॉल कीजिए। मदनी चैनल पर यह प्रोग्राम लगता है, उसमें लाइव कॉल कर लीजिए। एंड्रॉयड iOS पर यह एप्लीकेशन मौजूद है, वहां से डाउनलोड कीजिए या अभी कॉल कीजिए 0311 786 4100। जब आप इस नंबर पर कॉल करेंगे इंशाल्लाह आपको रहनुमाई हासिल होगी। याद रखिए, वो मुआशरा जो हलाल और हराम की तमीज रखता है उस सिस्टम की पैरवी नहीं कर सकता जहां हलाल और हराम की तमीज ना हो। यकीनन पैरवी का हतमी म्यार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा है। ये एक बहुत खूबसूरत किताब है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना ने इसको पब्लिश किया है। आप इसको हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना के रिटेल आउटलेट से या डाउनलोड कीजिए दावत इस्लामी के ऑफिशियल वेबसाइट से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी नाजरीन, आपने बड़ा ही प्यारा सेगमेंट अनोखी मालूमात भी सुन लिया है और अब वक्त हुआ है हमारा वो सेगमेंट जिसको बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है माशाल्लाह। सारी, हम कहूँ का गलत नहीं होगा कि दुनिया के कई मुल्कों और पाकिस्तान के कई शहरों से इसका ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है। लोग इसके क्लिप्स वायरल कर रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए है कि अपनी ज़बान से सभी को मोहब्बत होती है। आज आप समझ तो गए होंगे, मेरे पास ये सिंधी अजरक है, तो आज हमने कौन सी ज़बान बोलनी है? जी जनाब, आज हमने सिंधी ज़बान में मदनी फूल पेश करते हैं। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। सफ़र जूं सुन्नतूं ऐं आदाब। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरो ऐं मदनी चैनल खे ॾिसण वारो, अॼु असां सफ़र जूं सुन्नतूं ऐं आदाब सिखण जी कोशिश कंदासीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अॼु मां सिंधी ज़बान में कुछ सुन्नतूं ऐं आदाब बयान करण जी कोशिश कंदुसि। बयान जे विच में अगर कोई लफ़्ज़ ग़लत थी वञे त मूंखे माफ़ कजो। थी सघे त ख़मीस जे ॾींहुं सफ़र जी शुरूआत कई वञे। ख़मीस ते सफ़र जी शुरूआत करणु सुन्नत मुबारक आहे। जे कढण सहूलत हुजे ते रात जो सफ़र कयो, छो ते रात जो सफ़र जल्दी ते थी वेंदो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन इरशाद फरमायो, जॾहिं 3 माण्हू सफ़र ते वञनि ते कंहिं हिक के अमीर बणाइनि। सफ़र ते वञण महल पंहिंजनि अज़ीज़नि ऐं दोस्तनि खां कसूर माफ़ करायो। जिन खां माफ़ी वरते वञे उन्हनि ते लाज़िम आहे ते दिल सां मुआफ़ कनि। जिससे माफ़ी मांगी जाए ना सफ़र पर जाते हुए, सुन्नत क्या है, बेहतर क्या है कि अपने अजीज़ों से दोस्तों से माफ़ी मांग लें, और जिससे माफ़ी मांगी जाए उसके लिए लाजिम है कि वो दिल से माफ़ करे। सफ़र जा कपड़ा पाए करी घर में 4 रकतूं नफ़ल अदा कयो। जॾहिं बस सफ़र ते रवाना थियो त असांखे घुर्जे ते घर वारा ऐं माल अल्लाह पाक जे हवाले करे वञो। जब सफ़र पर जाएं तो घर बार माल सब अल्लाह के सिपुर्द कर जाएं। बड़ी खूबसूरत दुआ भी है ना, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सफ़र कंदे अल्लाह अज़्ज़ वजल जो ज़िक्र कंदा रहूं। रस्ते में मुसलमाननि सां मुलाक़ात कयूं ऐं हथ मिलायूं।
सफ़र खां वापसी ते घर वारनि लाइ तोहफ़ो आणणु सुन्नत मुबारक आहे। सफ़र करण वारे खे पंहिंजे लाइ दुआ जो चवण भी सुन्नत है। जो सफ़र पर जा रहे हो उन्हें भी दुआ के लिए कहना सुन्नत है। सफ़र जो ही भी अदब है तो को पोड़ो या बीमार नज़र अची वजे तो उन लाइ जगह खाली कयूं। कोई बीमार कोई बूढ़ा शख्स नज़र आ जाए तो सफ़र में हो तो उसके लिए जगह खाली करें, उसे अदब से बैठने का मौका दें। सफ़र का वापसी ते 12 रकतूं पढ़ण सुन्नत है। या अल्लाह अज़्ज़ व जल असां सभिनी खे सफ़र जी सुन्नतनि ऐं आदाब ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। माशाअल्लाह। हाणे सिंधी ज़बान में सुवाल आहे। सिंधी भाई आहिनि थे, सिंधी माण्हू आहिनि? हाँ मौजूद आहिनि। सिंधी इस्लामी भाइरनि जे लाइ हज जो सवाल, कहिड़े ॾींहुं सफ़र करणु सुन्नत मुबारक आहे? कहिड़े ॾींहुं सफ़र करणु सुन्नत मुबारक आहे? सिंधी में जवाब देंगे। सिंधी में जवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हुबैल अत्तारी है। आपका जवाब है जुम्मे जे दिन सफ़र करना सुन्नत आहे। रात जे टाइम जुम्मे केतिरो चूं त सिंधी में जुम्मो। अच्छा अॼु त पाण हिकिड़ो ॿियो ॾींहुं सम्झी अचणी आहे न, ख़मीस खे जुमेरात चवंदा आहिनि। अच्छा अच्छा तो पंहिंजे ॾांहुं जो लिखियल है ना वो ये है कि खमीस वारे डी सफ़र करनू जो है रात में सुन्नत है। हाँ तो चले जनाब इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं इंशाअल्लाह। खमीस ते सफ़र की शुरुआत करण सुन्नत मुबारक है। जुमेरात की रात शुरू करें तो ये बेहतर है। अच्छा अब सिंधी ज़बान में मदनी मकसद दोहराएंगे। मुँह खे पंहिंजी ऐं सजी दुनिया जे मारण जी इस्लाह जी कोशिश करनी आ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप सिंधी ज़बान में नात शरीफ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी झोली मुझी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। झोली मुझी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। ना है ताकत मुँह में माली आका, ना है ताकत मुँह में माली सीखो या रसूल अल्लाह। झोली मुझी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। असी तो हो जा बचा तो हो जा अमर मोजी अबू मोजो। असी तो हो जा बचा तो हो जा अमर मोजी अबू मोजो। सबनी तो हो जा गुलामा हो आका। सबनी तो हो जा गुलामा हो तू दिल बर या रसूल अल्लाह। आका सबनी तो हो जा गुलामा हो तू दिल बर या रसूल अल्लाह। झोली मुझी आहे खाली झोली भर या रसूल अल्लाह। ना है ताकत मुँह में माली सीखो वर या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह। चले जनाब अब वक्त हुआ है नाज शरीफ भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, मुहासबा भी करेंगे। दोनों तरफ की टीमें आगे आ जाएं। हमारे साथ माशाअल्लाह आज पाकिस्तान के अहम ज़िम्मेदार मजलिस चैनल आम करो मजलिस के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। उनसे भी कुछ मालूमात लेंगे। अंजुम भाई आपके पास माइक है, दोनों तीनों टीमें आगे आ जाएं। तो अंजुम भाई कुछ बताइए आपकी मजलिस क्या करती है? मजलिस चैनल आम करो के हवाले से आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब्दुल हबीब भाई, हमारी मजलिस जो है मदनी चैनल आम करें मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसके मदनी काम हैं। एक इंतहाई अहम काम जो है हमारा वो
جو مدنی چینل گھروں میں پہنچانے والے افراد ہیں، یعنی کیبل آپریٹرز ہیں، کیبل ہیڈنڈز ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنا، یہ بھی ہماری مجلس کا ایک کام ہے. میں بالخصوص ہمارے جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہیں ان کو درخواست پیش کروں گا، آپ کے علاقے میں، آپ کے شہروں میں جو کیبل آپریٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ بڑھائیں، ان کو بھی ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، مدنی قافلے میں ان کو سفر کروائیں. اور یہ جو گھر گھر دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین ہمارا کام مدنی چینل پہنچا رہے ہیں، یہ ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ان کو بھی دلوائیں. ایک تو یہ ہو گیا کہ کیبل آپریٹرز وغیرہ کو ماحول میں لانا، لیکن بیسک مقصد تو گھر گھر میں مدنی چینل پہنچانا ہے. یعنی دنیا بھر کے ناظرین اس مجلس کا ساتھ دیں، بیسیکلی یہ ہمارا کام ہے. مدنی چینل آپ کو پسند ہے، آپ گھر بیٹھے دیکھتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں چاہتے کہ اور لوگوں کے گھروں میں بھی علم دین پہنچ جائے، وہاں بھی یہ پیاری پیاری باتیں پہنچیں. تو پلیز ایٹ لیسٹ اگر آج سارے ناظرین جتنے مجھے دنیا میں دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے آج لاکھوں ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے، ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں، تو جہاں جہاں ہیں یہ نیت نہیں کر سکتے ہم کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 12 گھروں میں میں مدنی چینل شروع کرواؤں گا. تو آپ میسج کیجئے، بتائیے انہیں کہ مدنی چینل پر فلاں دن یہ پروگرام آتا ہے، فلاں دن یہ آتا ہے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتائیں، تو انشاءاللہ گھروں میں مدنی چینل شروع ہوگا اور آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. آئیے انشاءاللہ اب نعت شریف ہوگی، اس کے بعد ہم مدنی انعامات کا محاسبہ بھی کریں گے انشاءاللہ. آج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں، میں پھر روتا حیدر مدینے میں
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए वक्त हुआ है अब इंशाअल्लाह मुहासबा करेंगे, अपने अपने मदनी इनामात के रसाइल निकाल लें और इंशाअल्लाह अपना अपना एप्लीकेशन भी निकाल लें और इंशाअल्लाह बापू आप इंशाअल्लाह मुहासबा करा दें। कुछ कॉल्स सिलसिले में पहले शामिल कर लेते हैं जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश हम देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन से देखते रहते हैं। मैंने ये देखा जी कि बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप हमारे शहर में फाइनल करें, कोई किसी शहर का कह रहा है और किसी शहर का कह रहा है। तो मेरी एक सजेशन ये थी कि अगर यानी जिस तरह मदनी मुज़ाकरे हम देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में अमीर अहले सुन्नत के साथ लोग देख रहे होते हैं लाइव, तो इस तरह अगर ज़हनी आजमाइश का ये प्रोग्राम जो है ये अगर मुख्तलिफ शहरों में लोग देखें और इसकी तरकीब बनाई जाए तो क्या ख्याल है इस तरह सब लाइफ जो है वो ज़हनी आज़माइश में शामिल हो जाएंगे? जी इस तरह तो हमने पहले भी किया है। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि दो शहरों का जब फाइनल हुआ तो दोनों शहरों में जमा होकर इस्लामी भाइयों ने देखा और हमने उन्हें लाइव यहाँ भी दिखाया। हो सकता है ये भी एक ऑप्शन है। और वैसे भी आपको कौन रोकता है, आप जमा होकर फैमिली के साथ, ख़ानदान वालों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर देखें और देखते भी हैं लोग माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम मुआज़्ज़ा तारी है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब तारी, मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद है। हम सब घर वाले बड़े शौक से देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि ज़हनी आज़माइश का फाइनल लाहौर में करवाएं। माशाल्लाह, आजकल लगता है यही कॉल्स चल रही हैं भाई। कुछ और कॉल्स भी दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं कफर एक नीस से बात कर रहा हूँ। अभी भाई अंकल, आप ज़हनी आज़माइश जल्दी लगा दिया करें। जल्दी लगा दिया करें जनाब। चले मजलिस जल्दी से सुन ले भाई, ज़हनी आजमाइश जल्दी लगा दिया करें। चले एक खुशखबरी दे देता हूं आपको कि जब जब इतवार को ज़हनी आजमाइश होगा और इस इतवार को भी होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे तो 8:30 बजे इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो इतवार वाले दिन तो ये टोबा वाले भाई मदनी मुन्ने की फरमाइश पूरी हो गई कि हर इतवार को नहीं होगा, आने वाली इतवार को ज़हनी आजमाइश हो रहा है इंशाल्लाह और 8:30 बजे होगा। तो तैयार होकर बैठ जाइएगा, तो इंशाल्लाह 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम हसन गाजी बिन रिजवान गाजी है। अगर अब्दुल हबीब भाई की इजाज़त हो तो क्या मैं ज़हनी आज़माइश के सिलसिले में आ सकता हूँ? जी ना सिर्फ आपको इजाज़त है बल्कि सारे नाजरीन को इजाज़त है। सब आइए, मगर जो आना चाहते हैं वो कोशिश करें कि जल्दी आ जाया करें क्योंकि स्टूडियो में फिर जगह कम होती है। लेकिन आप सबको इजाज़त है। इस्लामी भाई और मदनी मुन्ने आएँ, लेकिन मुन्नियों को ना लाएँ और मुन्ने भी इतने हों जो समझदार हों, क्योंकि मस्जिद से बाज़ औक़ात गुजर कर आना होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जी अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। मेरा सवाल ये है, अभी अब्दुल हबीब भाई के प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश तो हाल हुआ है, कुरान पाक में कुरान पाक का लफ्ज़ कितनी बार आया है, उसका आंसर देने का तरीका कार क्या है, मैसेज कैसे करते हैं, क्या लिख के सेंड करते हैं, प्लीज़ ये बता दें। देखिए आपसे दो सवाल हुए हैं। एक सवाल तो ये हुआ है कि जो एप्लीकेशन के जरिए सवाल हुआ है वो तो आपने ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन पर जाकर ही जवाब देना है, अपने मोबाइल से उसे डाउनलोड कर लें। और एक सवाल जो हमारे बापू ने किया, बापू आपने सवाल किया था जी, जो सवाल आज बापू ने किया है वो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं SMS का, तो जल्दी से इस नंबर पर SMS कर दीजिए तो इंशाल्लाह आपका मैसेज हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा प्यारा सिलसिला है। मदनी चैनल दे भी सारे प्रोग्रामां विचों सानू ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा प्यारा लगदे। असां ज़हनी आज़माइश सारे घर वाले बह के इकट्ठे रहते हैं। बहुत शुक्रिया सराइकी में आपने कॉल की, मरहबा कहते हैं। एक और कॉल दीजिए। मैं ईशा फातिमा तारिया कराची से अर्ज कर रही हूँ। हाजी गुल हबीब अंकल, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हम सब बहुत शौक से देखते हैं। हाजी गुल हबीब अंकल, आप अपने प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश में गुलाम रसूल भाई और गुलाम रसूल भाई की टीम को कब बुलाएंगे? जी इंशाल्लाह गुलाम रसूल और जो ये हमारे एनिमेटेड हैं उनके लिए भी काम हो रहा है। हो सकता है वो फाइनल में आ जाएं, उनकी मर्जी। अब देखते हैं उस वक्त फाइनल में क्या होता है। चलें एक और कॉल लेते हैं और फिर इंशाल्लाह हम फ़िक्र मदीना की मुहासबे की तरफ भी चलेंगे। कुछ मैसेजेस भी हैं बापू के पास, वो भी वो पढ़ के सुनाएंगे। जी माशाअल्लाह ढेर ढेर शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल वक्तों के बयानात हम शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। पख्तो भाई भी खुश हुए हैं, बहुत शुक्रिया। जी हुजूर यूसुफ भाई बापू की तरफ चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बहुत ही प्यारे अंदाज में किसी ने सिलसिला ज़हनी आज़माइश के लिए कुछ लिखा है और वो लिखने का अंदाज भी बहुत प्यारा है। कहते हैं कि था जिस सिलसिले का इंतज़ार, लो आ गया है वो शाहकार, मुज़तरिब दिलों को आएगा करार, ये सिलसिला शैतान को करेगा बीमार, हर तरफ आएगा मौसम बहार, दूर करेगा ला दीनियत के खार, मदनी चैनल को लगाएगा चांद वो भी चार, क्योंकि हमें इस सिलसिले से बहुत ही है प्यार, जिसका लफ्ज़ों में हो नहीं सकता इजहार। क्या बात है,
क्या बात है, कोई शायर इस्लामी भाई लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। आइए अब अपने अपने बदरी नामात के रिसाले निकाल लीजिए, जिनके पास मोबाइल एप्लीकेशन है वो उसके ज़रिए आइए हम शुरू करते हैं मुहासबा आज का। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। अपने अपने मदनी इनामात के रसाइल निकाल लीजिए। पहला मदनी इनाम अच्छी अच्छी नियतों वाला मदनी इनाम, पांचों नमाजें मस्जिद की पहली सफ में अदा करने वाला मदनी इनाम, नमाज पंजगाना के बाद आयतल कुर्सी सूरह इखलास तस्बीह फातिमा पढ़ने वाला मदनी इनाम, अज़ान व इकामत के जवाब वाला मदनी इनाम, शजरा शरीफ के कुछ ना कुछ औराद और 313 बार दुरूद शरीफ वाला मदनी इनाम, मुसलमानों को सलाम का जवाब देने का मदनी इनाम, छोटे बड़ों को हत्ता के बच्चों की अम्मी वगैरह को भी आप जनाब से करने वाला मदनी इनाम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहने वाला मदनी इनाम, सलाम और छींक का जवाब देने वाला मदनी इनाम, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, पेट का कुफले मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, फैज़ान सुन्नत के 2 दर्स देने सुनने वाला मदनी इनाम, मदरसातुल मदीना बालिगान में शिरकत वाला मदनी इनाम, 12 मिनट सुन्नी आलिम की किताब वाला मदनी इनाम, फ़िक्र मदीना करने वाला मदनी इनाम यानी मुहासबा वाला मदनी इनाम, सलातुत तौबा पढ़ने वाला मदनी इनाम, सोते हुए सुन्नत के मुताबिक खजूरी चटाई और सुन्नत बख्श सराहने रखने वाला मदनी इनाम, सुन्नत कबलिया की अदायगी वाला मदनी इनाम, तहज्जुद इशराक चाश्त अव्वाबीन अदा करने वाला मदनी इनाम, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद अदा करने वाला मदनी इनाम, कंजुल ईमान शरीफ से कम अज़ कम 3 आयात तर्जुमा व तफसीर वाला मदनी इनाम, इस्लामी भाइयों पर इनफरादी कोशिश वाला मदनी इनाम, मदनी कामों में 2 घंटे सरफ करने वाला मदनी इनाम, अपने बड़ों की इताअत वाला मदनी इनाम, दूसरों से सवाल करने से बचने वाला मदनी इनाम, दूसरों की इस्लाह वाला मदनी इनाम, पर्दे में पर्दे वाला मदनी इनाम, गुस्सा से बचने वाला मदनी इनाम, फजूल सवालात से बचने वाला मदनी इनाम, नामहरम रिश्तेदारों पड़ोसनों वगैरह से बचने वाला मदनी इनाम, टीवी वीसीआर इंटरनेट वगैरह पर फिल्में ड्रामे गाने बाजे वगैरह देखने से बचने वाला मदनी इनाम, घर में मदनी माहौल बनाने वाला मदनी इनाम, तोहमत लगाने से बचने वाला मदनी इनाम, दूसरों की बात काटने से बचने वाला मदनी इनाम, सदाए मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, दौरान सफ़र निगाहें नीची रखने वाला मदनी इनाम, दूसरों के घरों में झांकने से बचने वाला मदनी इनाम, झूठ गीबत चुगली वगैरह से बचने वाला मदनी इनाम, बावजू रहने वाला मदनी इनाम, निगाहें नीची रखने वाला मदनी इनाम, कर्ज की जल्द अदायगी वाला मदनी इनाम, मुसलमानों के अयूब पर मुतला होने से पर्दापोशी करने वाला मदनी इनाम, ज़ाती दोस्ती से बचने वाला मदनी इनाम, नमाज और दुआ में खुशू व खुजू रखने वाला मदनी इनाम, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज जिनकी दिल तायद नहीं करता उनसे बचने वाला मदनी इनाम, ज़बान पर कुफले मदीना लगाने वाला मदनी इनाम, केसट इज्तिमा या मदनी मुज़ाकरा वगैरह सुनने वाला मदनी इनाम, मदनी चैनल 1 घंटा 12 मिनट देखने वाला मदनी इनाम, मजाक मस्खरी वगैरह से बचने वाला मदनी इनाम, कम से कम अल्फाज में गुफ्तगू निपटाने वाला मदनी इनाम, सारा दिन मदनी हुलिया सजाने वाला मदनी इनाम। हो सकता है बहुत सारे नाज़रीन ये सोच रहे हों कि ये क्या होता है, ये क्यों मदनी इनामात पर मुहासबा करवाया जाता है। बेसिकली ये दिन कैसे गुजरा, इसमें कितनी नेकियां की, किन गुनाहों से बचे, फ़राइज़ व वाजिबात पर कितना अमल हुआ, ये प्रॉस्पेक्टस है, ये तरीक़ा कार है। अगर रोज़ाना एक नज़र इनको देख ही लिया जाए तो यकीन करें बहुत सारे काम याद आ जाते हैं कि ये भी तो मैं कर सकता था, इस काम से भी तो बच सकता था। ये ज़िंदगी गुजारने का बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है मदनी इनाम। इसकी बुकलेट भी मौजूद है, ये एप्लीकेशन में भी मौजूद है। क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहनें, मर्द व ख़वातीन, स्टूडेंट हैं आप, अगर आप किसी शोबे में भी काम करते हैं, मेरी गुजारिश है एक बार इसको पढ़िएगा ज़रूर। अंदाज़ा होगा कि दावत इस्लामी क्या चाहती है और हमें कैसा मुसलमान बनाना चाहती है। जनाब मुकाबले को लेकर आगे चलते हैं और अब आगे चलकर देखते हैं कि मुकाबला किस रुख पर जाता है। नाथख्वाह इस्लाम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, स्कोर बोर्ड देखेंगे और तीनों टीमों से अर्ज़ करूँगा अपनी अपनी जगह जाकर तशरीफ़ रखें।
तीनों टीमों के 18-18 नंबर हैं और इन तीनों टीमों को अब 2 सेगमेंट में फैसला करना होगा, तय करना होगा, अपनी सलाहियतों का इजहार करना होगा कि कौन आगे जाता है और कौन आगे बढ़ता है। इससे पहले कि बोर्ड्स वगैरह लग जाएं, हम 1-2 कॉल्स और ले लेते हैं। हमारे नाजरीन की कॉलें रह जाती हैं, तो चलें 1-2 कॉल्स दे दें जब तक बोर्ड इंस्टॉल हो जाते हैं। जी, मोहम्मद नीब अतारी पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, अब्दुल बेब अंकल आपका जिंदगी सिलसिला बहुत अच्छा है। आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है। आज आखिरी सवाल फैसला करेगा कि कौन आगे जाएगा और 2 टीमों को हमसे जुदा होना पड़ेगा। आप दिल छोटा मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो जरूर बुलावा आएगा। वैसे तो हमारी सारी टीमें ही लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह, किसी टीम को भी छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह आप सबको नजर बद से बचाए, आमीन। आप आके कर लें ज़हनी आजमाइश, मेरा ख्याल है इस बच्चे का नंबर तलाश करें भाई, हो सकता है हमें किसी सिलसिले के लिए काम आ जाए। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। एक और कॉल दीजिएगा। मैं फातिमा ज़हरा अत्तारिया कोलंबो से अर्ज कर रही हूँ, अब्दुल हबीब अंकल आप वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग मेमनी ज़बान में कब करोगे? जज़ाकल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह जल्द मेमनी ज़बान में भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक और कॉल दे दें। मेरा नाम फातिमा ज़हरा तारिया है, मैं पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ, अब्दुल हबीब अंकल मुझे आपका सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले आपका सिलसिला बहुत शौक से देखते हैं। अब्दुल हबीब अंकल अल्लाह ताला आपको नज़र बद से महफूज रखे, आपको और ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम को खुश रखे, आमीन। बेस्ट विशेस ऑफ उकारा। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकू के वास्ते, इल्म इरफां के हमें या रब सिखा दे रास्ते। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों साथ हो जाएंगे तो देखने वाला, अगर ये एक बोर्ड यहाँ लगा दें, मजलिस से पूछ लें तो ये इस तरफ रुक के कर लेंगे और दोनों इस तरफ रुक करके कर लेंगे, तो फिर कैसे करेंगे इसको? हो जाएगा? ठीक है, चलें। लेकिन बेसिकली तीनों का एक ही सब्जेक्ट है ना, टॉपिक एक ही होगा, मसला ये है। या यूं कर लें कि फिर तीनों की अलग अलग पर्ची निकल, हाँ यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, एक बोर्ड यहाँ लगा लें, एक बोर्ड यहाँ लगा लें। एक कॉल और दे दें, थोड़ी सी तरतीब कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, एक कॉल और दे दें। चलें चलें, अब तीनों टीमें एक एक इस्लाम पे भेज दिए हमारे पास। कश्मीर वाले भाई इधर आ जाएं, यहाँ ओकाड़ा वाले भाई इधर आ जाएं और खुशदार वाले भाई ये वाले बोर्ड पे आ जाएं। जनाब अपना अपना मार्कर हाथ में ले लें, आपके पास 60 सेकंड होंगे और आपने क्या तहरीर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और इन 60 सेकंड्स के अंदर आपने जो तहरीर करना है, तीनों टीमों में से जिस टीम के ज़्यादा होंगे उसे 2 नंबर दिए जाएंगे, सेकंड नंबर वाली टीम को 1 नंबर दिया जाएगा और पीछे रह जाने वाली टीम को कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आप लिख सकें। चलें, और आप लोग रेडी हैं? चेक कर लीजिए सारे मामलात को। एक दूसरे के बोर्ड्स की तरफ नहीं देखना है, आपने अपने बोर्ड की तरफ नजर रखनी है। अगर कोई इस्लाम भाई दूसरे के बोर्ड की तरफ देखता हुआ पाया गया तो हो सकता है कि उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसको नंबर ना दिए जाएं। रेडी हैं आप तीनों? मार्कर हाथ में आपके। आपने उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखने हैं। उम्महातुल मोमिनीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक अज़वाज, हमारी जो माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, उनके नाम लिखने हैं। 60 सेकेंड है आपके पास। उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखने हैं। आपके पास 30 सेकंड हैं। अपने बोर्ड की तरफ ही नजर रखेंगे। जनाब सिर्फ अपने बोर्ड को देखेंगे। 15 सेकंड रह गए हैं।
10 सेकंड रह गए हैं। सिर्फ अपने बोर्ड की तरफ नजर होगी। 2 1 0 रुक जाइए। हमें जो कश्मीर से भाई हैं इन्होंने सिर्फ हजरत खदीजा का नाम लिखा है और यहाँ चलते हैं। मार्कर दीजिएगा। जो हमारे आप उकाड़ा से हैं, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, बीबी आयशा सिद्दीक़ा, उम्मे हबीबा, हज़रत सलमा, हज़रत हफ्सा बिनते उमर, 1 2 3 4 5 उम्महातुल मोमिनीन के नाम लिखे हैं। उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये नाम भी पूरा लिखा करें प्लीज़। ये रखें, थोड़ा मार्कर भी इनका चेंज करें भाई। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह, थोड़ा साइड पे हो जाएं। बीबी खदीजतुल कुबरा, हज़रत हफ्सा, हज़रत जवेरिया, उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत मैमूना रदी अल्लाह तआला अन्हा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माशाल्लाह 9 अज़वाज मुतरात के नाम लिखे हैं। इसलिए 2 नंबर खुजदार वालों को दिए जा रहे हैं, 1 नंबर जो है ओकाड़ा वालों को और कश्मीर वालों को कोई नंबर नहीं मिला। एक और पर्ची निकाली जाएगी। तीनों टीमें चाहें तो अपना इस्लामी भाई चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी और को भेज सकते हैं, आपका ऑप्शन मौजूद है। चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, वरना वही इस्लामी भाई हैं तो जल्दी से अपना बोर्ड रेडी कर लें। बापू पर्ची लाएंगे। जनाब एक बार फिर सलाहियतों के इजहार का मौका है। 60 सेकंड्स हैं, मार्कर आपके हाथ में हैं। कुरान पाक के पारों के नाम लिखने हैं। कुरान पाक के पारों के नाम लिखें। 60 सेकंड है आपके पास। हम्म 45 सेकंड हैं। ऐसी राइटिंग भी हो कि हम पढ़ भी सकें, पढ़ने के लिए कोई बंदा बुलाना ना पड़े। पच्चीस सेकंड है जनाब, सिर्फ अपने बोर्ड को देखना है। कुरान पाक के पारों के नाम। 15 सेकंड हैं। पांच सेकंड रह गए जनाब। 2 1 0 रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए सारे भाई, रुक जाएं, इधर आ जाएं। चलें मेरे साथ जरा मजलिस भी देख ले आप। यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं। बिल्कुल बोर्ड भी साइड पे लगा हुआ है। अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसुल तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून। ये कौन सा, क्या लिखा भाई? लन तनालू। चला वल मुहसनात, ये क्या है? ला युहिब्बुल्लाह। अच्छा, लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह। हाँ, और इदा समिऊ 7वां पारा है। वलौ अन्नना 8वां। कालल मलाउ 9वां पारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पारे लिखे इन्होंने जनाब। स्पीड अच्छी थी। अब वहाँ देखना है कि ओकाड़ा वालों ने क्या किया है। अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसुल, तिलकर रसुल। और ये क्या है? रुबमा 4था। वल मुहसनात 5वां। लन तनालुल बिर्रा 4था। अच्छा, रुबमा तो 6ठा पारा है ना, 4था 14वां। अच्छा, 14th पारा है। व इदा समिऊ वलौ अनजलना 8वां पारा। वअलमू 10वां। कद अफलहल मुमिनून 18वां। उतलू मा उहिया। वलौ अनजलना नहीं है ये, वलौ अन्नना। ये अन्नना तो सही नहीं लिखा, देखें। अच्छा, ये क्या है? उतलू मा उहिया। कौन सा पारा है ये? 21वां पारा। और ये वयकनुत कौन सा पारा? 22वां। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, ये 22वां है। अब ये जरा चेक कर लें, ये वलो अन्नना ये इन्होंने इस तरह लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका भी ये पारा नहीं माना जा रहा। 11 पारे इनके भी हुए हैं, तो ये बराबर हो गए हैं उसके। और अब हम आते हैं खुजदार वालों की तरफ। यहाँ माशाल्लाह ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, साइड पे हो जाएंगे थोड़ा। अलिफ लाम मीम सयकूल तिलकर रसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह व इदा समिऊ वलौ अन्नना। ये तरतीब से ही लिखते जा रहे हैं। कालल मलाउ वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबरिया रुबमा सुब्हानल्लज़ी काला अलम व कालल्लज़ीना वमन यकनुत कद समिआ। ये कौन सा जी?
28 में कसम। वमा उबर्रिउ, वो कौन सा पारा है? वमा उबर्रिउ, ठीक है। ये हामीम, ये कौन सा पारा है? 26वां। काश मैं भी हाफिज होता। कैसे बच्चे जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पारे लिख दिए भाई माशाल्लाह। खुशदार वालों को 2 नंबर मिलेंगे, दोनों टीमों को 1-1 नंबर मिलेगा। अपनी जगह जाकर तशरीफ रखेंगे। स्कोर बोर्ड में कुछ चेंजिंग आई है। मैंने कहा था हमें कुछ करना पड़ता है कुछ फैसला लाने के लिए, तो तहरीर कीजिए में कुछ फर्क आया है। और अब इंशाअल्लाह हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ, और उस सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं ताकि अंदाजा हो कि मुकाबले में जो ट्विस्ट आया है, मुकाबले में जो फर्क आया है वो क्या आया है। और तीनों टीमें अपनी जगह पर खड़े भी हो जाएंगे और एक-एक इस्लामी भाई उकाड़ा वाले वहां चले जाएं, खुशदार वाले बगैर टिकट के कश्मीर चले जाएं, कश्मीर वाले खुशदार में आ जाएं। जनाब स्कोर बोर्ड रेडी हो तो दिखाइएगा। अंदाजा करना है कि मुकाबला जा किस तरफ रहा है। चलिए यहां भी आ जाए भाई, एक भाई कहां चले गए, आ जाए। सफर है मगर अकेले शुरू करने जा रहे हैं नाजरीन। तीनों टीमों को 1-1 बारी मिलेगी। हर इस्लामी भाई को ओकाड़ा 20, खुशदार 22, नकियाल 19। खुशदार वाले आगे हैं, ओकाड़ा वाले 2 नंबर से, नकियाल वाले 3 नंबर से पीछे हैं। मगर कोई एक इस्लामी भाई ही कश्ती पार भी लगा सकता है और पूरी टीम की कश्ती को डुबो भी सकता है। 5 नंबर के सवाल हर इस्लामी भाई से करने हैं। बारी है बदरुद्दीन भाई की, ओकाड़ा से इनका ताल्लुक है। हजरत आप सिर्फ सही, सब गौर से सुन लें, सही कहेंगे या गलत कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात दिए गए। सही। महबूब रसूल हजरत उसामा बिन ज़ैद का लक़ब है। सही। इस्लामी महीनों में ज़ुल्हिज्जा आखिरी महीना है। सही। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला का लक़ब गसीलुल मलाइका है। गलत। यारे गार हजरत उमर फारूक को नहीं कहा जाता। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। ओकाड़ा को नंबरों की जरूरत थी और ओकाड़ा वालों ने 5 नंबर हासिल करके शानदार कमबैक किया है। फैयाज अहमद की बारी है। तहरीर कीजिए बे, शानदार परफॉर्मेंस दी है फैयाज ने। अब बारी सफर है मगर अकेले में। नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है। सही। नमाज तरावी इशा और फजर के दरमियानी वक्त में पढ़ी जाती है। सही। मैदान करबला मुल्क के शाम में है। गलत। हजरत अबू बकर सिद्दीक का लक़ब अतीक है। सही। हुजूर पाक के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। फैयाज भाई ने भी जबरदस्त जवाब दिए हैं। खुशदार वाले पीछे रहना नहीं चाहते। अब बारी नकियाल वालों की है। क्या ये भी 5 के 5 सही जवाब देंगे? बारी मोहम्मद इरफान, इंजीनियर मोहम्मद इरफान साहब की है। एहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है। गलत। रजबुल मुरज्जब 7वां महीना है। जल्दी कीजिए। सही। सूरह यासीन 30वें पारे में है। गलत। तर्जमा कंजुल ईमान इमाम आजम ने नहीं लिखा। सही। इमाम हुसैन का मजार शाम में है। सही। नहीं जनाब, इमाम हुसैन का मजार तो करबला में है। अब देखना है 5 में कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर गए हैं। एहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं, वो इमाम गजाली की तसनीफ है। यहां भी गलती हुई। 3 नंबर मिले हैं। अब बारी हबीबुल्लाह की है। पहली बार ज़हनी आजमाइश के मंच पर आए हैं। 5 सवालात पूछे जाएंगे उनसे। फतेह मक्का सन 8 हिजरी में हुई। नहीं। सही कहेंगे गलत कहेंगे? गलत। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अमीर माविया के भाई हैं। गलत। इमाम हसन ने तकरीबन 6 माह खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए। सही। सबसे पहले कुरान को जमा करने का मशवरा हजरत उमर ने दिया। गलत। हजरत प्यारे आका अलैहिस्सलाम वाक़या फील के पहले साल पैदा हुए। गलत। जनाब ऐसा नहीं, बल्कि नबी पाक वाकई पहले साल पैदा हुए थे। ये गलती हुई है ओकाड़ा वालों से और 1 से ज़ायद गलतियां हुई हैं। बताया जाए 3 गलतियां कर गए हैं, सिर्फ 2 नंबर हासिल किए हैं ओकाड़ा वालों ने। अब खुशदार वालों की बारी। हबीबुल्लाह यहाँ भी हैं, हबीबुल्लाह वहां भी हैं, अब्दुल हबीब मेरा भी नाम है। चले जनाब, हजरत उस्मान गनी का लक़ब ज़ुन्नूरैन है। सही। कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। सही। नमाज की 8 शराइत हैं। गलत। पहली वही सन 1 हिजरी में नाजिल हुई। सही।
ग़ज़वा-ए खंदक में खंदक खोदने का मशवरा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया। गलत। जनाब 2 गलतियां कर ली हैं हबीबुल्लाह ने भी। पहली वही सन 1 हिजरी में नाजिल हुई नहीं थी, गलत है, इन्होंने सही कह दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही ने मशवरा नहीं दिया था, ये जुमला ठीक था। तो 2 गलतियां हबीबुल्लाह ने की हैं। अब नंबर खुजदार के 30 हैं, ओकाड़ा के 27 हैं, निकियाल के 22 हैं। निकियाल वालों की बारी है। मोहम्मद तौसीक, अब आपसे सवाल करेंगे जनाब, और आपसे सवाल करना है, हज की 2 किस्में हैं, जल्दी कीजिए। गलत। हजरत हसन बिन साबित शायर रसूल हैं। दुरुस्त। सही कहेंगे या गलत कहेंगे? सही। नमाज में कायदा आखिरा फर्ज है। सही। हजरत उमर का मजार जन्नतुल बकी में है। सही। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। हजरत उमर का मजार तो मेरे आका के साथ है। गलती हो गई, 1 गलती की है तौसीक ने। अब एक इस्लामी भाई बाकी है। 22 है निकियाल के, 27 है ओकाड़ा के, खुजदार के 30 हैं। ओकाड़ा वाले पासा पलट सकते हैं, खुजदार वाले 26 है, सॉरी निकियाल के 27 हैं, ओकाड़ा के खुजदार के 30 हैं। इसका मतलब नकियाल वाले भी आगे आ सकते हैं। सारे ही जवाब गलत दे दें खुजदार वाले तो शायद किसी की बारी हो सकती है। अब ये आखिरी इस्लामी भाई के कांधों पर बोझ है। अब बारी है हमारे ओकाड़ा के इस्लामी भाई, इनका नाम है, ओकाड़ा वाले कहाँ पहुंचे? वहां पहुंचे हुए, तौकीर अत्तारी। चलें जनाब, आप तैयार हैं? तौकीर, वकूफ अरफात 9 ज़ुल्हिज्जा को होता है। सही। ज़कात में माल का 40वां हिस्सा दिया जाता है। सही। उम्महातुल मोमिनीन की तादाद 11 है। सही। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में विसाल हजरत उम्मे सलमा का हुआ था। सही। बारिश बरसाना और खल्क़ खुदा को रिस्क पहुंचाना हजरत इसराफील की जिम्मेदारियों में। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह अल्लाह, ओकाड़ा ने हिम्मत नहीं हारी है जनाब, 32 नंबर पर आ गए हैं। अब खुजदार वाले फैसला करेंगे, मुकाबले में बाकी आगे रहना है या बलूचिस्तान वापस जाना है। खुजदार के इस्लामी भाई जिनका नाम है अली अकबर, अली अकबर के कांधों पर अपनी टीम की जिम्मेदारी है। इनके सही जवाब टीम को आगे पहुंचा सकते हैं। इनको कम से कम 3 सही जवाब देने हैं नाजरीन। 3 सही जवाब दे देंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। अगर इन्होंने 2 सही जवाब दिए, ओकाड़ा और खुजदार बराबर हो जाएंगे। अली अकबर 4 गलतियां कर गए तो ओकाड़ा एक्सप्रेस आगे निकल जाएगी। अली अकबर की बारी है, तैयार हैं आप? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ नहीं हैं, जल्दी कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल हैं। सही। ओहद पहाड़ मक्के में वाक़े है। सही। गज़वा फतेह मक्का रमजान मुबारक में पेश आया। गलत। मस्जिद नबी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले बाग था। गलत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अली अकबर ने 4 गलतियां कर दी हैं नाजरीन। अनबिलीवेबल, ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। ओकाड़ा वाले ये किस तरह आगे बढ़े हैं, ये कोई सोच नहीं सकता था। नॉर्मली इतनी गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन शायद वो प्रेशर था, वो टेंशन था कि जिसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई। अल्लाह, अब नकियाल वालों की बारी है। जो टीम आगे चलती जा रही थी किस तरह पीछे रही है, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है नाजरीन। नकियाल वालों से सवाल, और नकियाल के इस्लाम पे कहाँ पहुंचे हुए आप? मेहरान, आपका नाम मेहरान है। नमाज़े मैं खुद भी जिसको कहें कि कंफ्यूज हो गया। जनाब अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई। सही। शबे मेराज 27 रजबुल मुरज्जब को होती है। सही। शबे बरात शाबान की 15 तारीख को होती है। सही। बारे शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी। सही। इमाम शाफई हनफियों के इमाम हैं। गलत। मेहरान बड़ी देर की, मेहरबा आते आते 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, नकियाल भी बराबर आ गया। अगर 1 नंबर के फर्क से 2 टीमें आगे बढ़ी हैं। खुजदार के साथ बड़ा अजीब मामला हुआ, मगर इसी का नाम नाज़रीन ज़हनी आजमाइश है। ओकाड़ा ने बड़ा शानदार कमबैक किया। ये वाकई ऐसा वक्त होता है जब बहुत ज्यादा टेंशन होता है। बहरहाल अली अकबर की इसमें मैं नहीं समझता गलती है। बाज़ औक़ात सामने का जवाब बंदा टेंशन में नहीं दे सकता। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे आइए। तीनों टीमें शानदार थी, मगर ओकाड़ा के नसीब में आगे बढ़ना था। ये टीमें आगे बढ़ी, लेकिन जो 2 टीमें वापस जाएंगी हम उन्हें तहाइफ देकर भेजेंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। दोनों टीमें आगे आ जाएं। माशाअल्लाह जी।
मेहरान नकियाल के इस्लामी भाइयों के लिए भी तोहफे हैं, तबरुकात भी हैं। आप आए, कश्मीर से आए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे सिलसिले को रौनक बख्शी। बलूचिस्तान की टीम भी माशाल्लाह बहुत शानदार टीम, और आपको भी बहुत मुबारक हो। आपने अली अकबर माशाल्लाह, और हमारे हबीबुल्लाह भी तोहफा लेंगे। चलें, अश्कबार आंखें हैं। यकीनन ज़हनी आजमाइश के मंच से जुदा होना इतना आसान नहीं है। बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है हमारे बच्चों को इस सिलसिले से, और जो जीते हैं वो भी रो रहे हैं, जो पीछे रह गए वो भी रो रहे हैं। अश्कबार आंखों से सिलसिले का अख्ताम हो रहा है, और वाकई बाज़ औक़ात सांसें बेरब्त हो जाती हैं। जिस तरह मुकाबले ने पलटा खाया, हम में से कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब जनाब मजलिस फैसला करे कि फैज़ान अबू हुरैरा किसे देना है, क्योंकि 3 टीमें थी, हमने एप्लीकेशन पर आज ऑप्शन नहीं दिया था, तो हमारी मजलिस फैसला करेगी कि आज फैज़ान अबू हुरैरा खुशदार के फैयाज़ भाई को दिया जा रहा है। फैज़ान अबू हुरैरा खुशदार के फैयाज़ भाई हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन बड़े काबिल इस्लामी भाई हैं। तहरीर कीजिए में शानदार इनकी कारकर्दगी रही, और भी सेगमेंट्स में बड़े अच्छे रहे, तो फैयाज़ भाई को ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। मदनी कामों के लिए और जिम्मेदारियों के लिए भी हम तोहफ़ा दिया करते हैं, ताकि मज़ीद ख्याल बढ़े। मैं इंजीनियर साहब से भी कहूँगा, आप हमारे भाई हैं, आप आए सिलसिले में बहुत खुशी हुई। कश्मीर के भाइयों के लिए हम बहुत प्यार रखते हैं, और आप आते रहा करें दावत इस्लामी आपकी। हमने इसीलिए हर तबका फ़िक्र के लोगों को अपने साथ लिया कि वो दावत इस्लामी से मज़ीद करीब आए। उम्मीद करता हूँ कि अब इंशाअल्लाह इज्तिमात में, मदनी काफ़िलों में आपका सफ़र रहेगा। तो अब ये तोहफ़ा उनको देना है कि जिनके सबसे ज़्यादा मदनी काफ़िलों में सफ़र है। कौन इस्लामी भाई हैं? 12 माह सफ़र किया किसी ने आप में से, या ज़्यादा मदनी काफ़िलों में सफ़र हो? 20 मदनी काफ़िले हैं, 4 साल से तो ज़्यादा हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे? 25-30 तो हो गए होंगे। हबीबुल्लाह भाई क्यों रो रहे हैं? माइक भी बताइए। ज़हनी आजमाइश के एक सीज़न में जीत कर गए हैं, और आज वापस जा रहे हैं। जनाब ये दीजिए। और वो इस्लामी भाई के जिन्होंने जिम्मेदारी तंजीमी किसके पास ज़्यादा है? आप में से कोई काबीना सतह पर है, डिवीज़न सतह पर इस्लामी भाई कोई? जनाब मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर साहब को तोहफा दें, ताकि हमारी मोहब्बतें और ये याद रखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए, हबीबुल्लाह भाई के पास माइक लेके जाएं ज़रा। यूसुफ बापू पूछें क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों इतने गमज़दा हैं? हबीबुल्लाह क्यों रो रहे हैं? कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाअल्लाह फिर जाएंगे मदीने शरीफ, फिर जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो सरकार बुलाएंगे। नाजरीन, ये मोहब्बतों भरा सिलसिला, और जिसको मैं कहूँ कि बहुत सारे तलबा से जब मैं पूछा करता था ऑडिशन में कि क्यों आना है ज़हनी आजमाइश में, तो दिल की एक सदा निकलती थी, मदीने जाना है। अल्लाह इनको और हम सबको बार बार मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा इस सिलसिले के हवाले से। अब इंशाअल्लाह याद रहे कि कल सिलसिला जुमेरात को जो आप देखेंगे वो 9:45 बजे होगा, 9:45 पे होगा, क्योंकि हफ्तावार इज्तिमा होता है, और इतवार को जो सिलसिला होगा वो 8:30 बजे होगा। तो ये दोनों टाइमिंग्स की थोड़ी सी तब्दीली आपने याद रखनी है, और इंशाअल्लाह करम हुआ तो फिर हम सब मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। बुलाएंगे तुम्हें भी एक दिन सरवर मदीने में। क्या बात है मदीने की, क्या बात है मदीने की। उसका जिक्र हो जाए तो आशिकों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अल्लाह ज़ौक़ मदीना, शौक़ मदीना मजीद बढ़ाए, और हम सबको हाज़िरी मदीना भी नसीब फरमाए। नाज़रीन आइए बताते हैं कि कल मुकाबला जो आप देखेंगे वो किसके दरमियान है। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। गुजरांवाला के दरमियान
मुजफ्फराबाद और गुजरांवाला की टीमों के दरमियान मुकाबला कल आप देख सकेंगे। याद रहे 9:45 पे आपने कल ये सिलसिला देखना है। आज एक सवाल किया गया था नाजरीन आपसे, आपने SMS पर जवाबात दिए। कुरान करीम में लफ्ज कुरान कितनी बार आया है? जवाब है 70 बार। और बहुत सारे नाम हमारे पास आए, स्क्रीन पर आप ये नाम देख रहे हैं। मैं एक कुरानदाजी में नाम निकाल लेता हूं जिन तक इंशाल्लाह तोहफा पहुंचेगा। और ये जनाब तोहफा कहां जा रहा है ये देखना है। और ये जाएगा बिनते जमील अत्तारिया चिश्तियां। बिनते जमील अत्तारिया चिश्तियां से अपना एड्रेस किसी महरम के जरिए भेजिए ताकि आप तक ये तोहफा पहुंचाया जाए। नाज़रीन एक सवाल करके जा रहा हूं जिसका जवाब आपने सिलसिला शुरू होने से पहले देना है। और वो सवाल ये है कि वो कौन सी मस्जिद है, वो मकाम है जिसके जब उस मस्जिद का नाम आपने बताना है जहां पर तहवील किबला हुआ था। किबले की तब्दीली का हुक्म जिस जगह पर नाजिल हुआ, अब वहां एक मस्जिद बना दी गई है, उस मस्जिद का नाम आप बताएंगे। और जनाब अब वक्त हुआ है बड़े इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी का। 1549 1549 आगे आ जाए भाई, माशाल्लाह सिंधी भाई हैं ये तुम्हारे। और छोटे मदनी मुन्नों के लिए जो कुरानदाजी है उसका भी नंबर ले आए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 1573 माशाल्लाह। बच्चों के लिए 1573 1573 मौजूद हैं। आपका है? आ जाए आगे आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें अब मदनी चैनल के नाजरीन की कुरानदाजी होगी। आइए स्क्रीन पर देखिए नाजरीन, जो शुरू में सवाल हुआ था माशाल्लाह, सवाल भी बताएंगे आपको किन 5 खुश नसीबों का। ये सीधा से अच्छा, मदनी चैनल के एप्लीकेशन की कुरानदाजी अभी नहीं होगी। अच्छा, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम माजरत खा हैं, आज हम अनाउंस नहीं कर पा रहे। अगले सिलसिले में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इस एप्लीकेशन में जो जवाब है, और इंशाल्लाह हम इसको सोशल मीडिया पे भी हमारे ऑफिशियल पेज पे लगा देंगे। 5 नाम आज किसी टेक्निकल वजह से, बाज़ औक़ात कंप्यूटर के मसाइल हो जाते हैं, आप समझते हैं लाइव सिलसिला जा रहा है। हमें इजाज़त दीजिए, खड़े होकर तमाम इस्लामी भाई सलातो सलाम में शामिल हो जाएं। काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे गदा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तमाम इस्लामी भाई सिलसिले के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते